हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो गैजेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम रंजीत सिंह है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कई बार जब आपको अपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हिंदी या कोई और लैंग्वेज टाइप करनी होती है तो वो आप वहीं पे डायरेक्टली कैसे टाइप कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश टाइप करते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हिंदी या कोई और लैंग्वेज टाइप करनी होती है तो आप पहले किसी थर्ड पार्टी टूल पे जाते हैं और वहां पर हिंदी या कोई और लैंग्वेज टाइप करके और वहां से कॉपी करके अपने पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लाके उसको पेस्ट करते हैं। जैसे कि यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब के किसी वीडियो के सबटाइटल्स में या फिर गूगल ट्रांसलेट में ही अगर आपको हिंदी या कोई और लैंग्वेज टाइप करनी होती है तो उसके लिए भी आप यही प्रोसेस यूज करते हैं। लेकिन जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ उससे आप डायरेक्टली वहीं पे हिंदी या कोई और लैंग्वेज टाइप कर सकते हैं जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर आपके सामने गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं हिंदी टाइप करना चाहता हूँ जिसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, और देखिएगा मैं यहाँ पर इंग्लिश टाइप करूँगा और यहाँ पर हिंदी टाइप होगा। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, मेरा नाम रंजीत सिंह है। मेरा नाम रंजीत सिंह है। देखा दोस्तों, मैंने यहाँ पर इंग्लिश टाइप किया है लेकिन यहाँ पर हिंदी टाइप हुआ है। अब मैं आपको यूट्यूब में भी ये करके दिखाता हूँ। ये हमारी एक यूट्यूब वीडियो है। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैं इंग्लिश टाइप करूँगा लेकिन यहाँ पर हिंदी टाइप होगा। मैं यहाँ पर भी वही टाइप करता हूँ, मेरा नाम रंजीत सिंह है। देखा दोस्तों, यहाँ पर भी हमने हिंदी टाइप कर ली। इस तरह से आप अपनी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हिंदी टाइप कर सकते हैं। मैं इसको अनडू चेंजेस कर देता हूँ और उसके बाद अगर आपको सबटाइटल्स में हिंदी टाइप करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं सबटाइटल्स में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपने सबटाइटल्स को एडिट कर लेता हूँ। ये हमारी वीडियो के सबटाइटल्स हैं जो कि इंग्लिश में टाइप हो रखे हैं। अगर आप भी यूट्यूब में हिंदी में वीडियोस बनाते हैं या किसी और लैंग्वेज में वीडियो बनाते हैं और चाहते हैं कि आपके सबटाइटल्स इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में शो हों तो वो आप ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर सकते हैं बिना एक भी वर्ड मैनुअली टाइप किए। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जो आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगी और ये जो सबटाइटल्स हैं ये उसी वीडियो के हैं। ठीक है, उसका थंबनेल भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर आपकी वीडियो में इंग्लिश में सबटाइटल्स ऐड हो रखे होंगे तो कोई फॉरेनर भी आपकी वीडियो को सबटाइटल्स ऑन करके देख सकता है, तो इससे आपकी वीडियो के व्यूज में भी बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको हिंदी टाइप करके दिखाता हूँ, मेरा नाम रंजीत सिंह है। तो देखा दोस्तों, आप इस तरह से अपने वीडियो के सबटाइटल्स ऐड भी कर सकते हैं और अगर आप अपनी वीडियो के ऑटोमेटिक कैप्शंस को भी एडिट करना चाहते हैं तो वो भी इसकी मदद से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से हिंदी ही टाइप कर सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश टाइप करते हुए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब मैं कर कैसे रहा हूँ। पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, डिस्कार्ड चेंजेस। मैं फिर से क्रोम खोल लेता हूँ और ये दोस्तों मैं एक एक्सटेंशन की मदद से कर रहा हूँ जो कि आपको क्रोम स्टोर पे मिल जाएगा। ये वाला एक्सटेंशन है। मैंने इसमें दो लैंग्वेज ऐड कर रखी हैं, हिंदी और पंजाबी। इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है क्रोम एक्सटेंशंस और ये पहले लिंक पे ही आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल इनपुट टूल्स। ये वाला दोस्तों एक्सटेंशन है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसको आपने अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लेना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्रोम शो हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर ऐड टू क्रोम शो होगा तो आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर लेना है तो आपके क्रोम ब्राउजर में ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है और इस एक्सटेंशन को यहाँ पे लाने के लिए आपको इस एक्सटेंशन वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर उस एक्सटेंशन को ढूंढ के आपको पिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये रहा हमारा एक्सटेंशन। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको पिन कर रखा है। अगर मैं इसको अनपिन कर दूंगा तो यहाँ से हमारा एक्सटेंशन हट जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं अनपिन करता हूँ और यहाँ से हमारा जो एक्सटेंशन है वो हट गया और अब मैं इसको फिर से पिन कर देता हूँ और ये हमारा एक्सटेंशन फिर से आ गया।
ठीक है, इसको अपने पिन कर लेना है ताकि आपका एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाए। उसके बाद आपको इस एक्सटेंशन पे क्लिक कर लेना है और एक्सटेंशन ऑप्शन पे चले जाना है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपके कोई भी लैंग्वेज ऐड नहीं होगी, ये दोनों लैंग्वेज मैंने खुद से ऐड की हैं। ठीक है, वो आपको कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हिंदी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको हिंदी पहले सर्च कर लेना है। हम एच पे चले जाते हैं और ये वाला जो हिंदी है इस पे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर मुझे एरो लेफ्ट की तरफ शो कर रहा है, लेकिन आपको एरो राइट की तरफ शो करेगा। अगर मैं लेफ्ट में कर दूंगा तो यहाँ से हिंदी हट जाएगी, और अगर राइट एरो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हिंदी ऐड हो जाएगी। ये देखिए, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हिंदी यहाँ से हट गई। अब मैं फिर से हिंदी पे क्लिक कर लेता हूँ और राइट पे क्लिक कर लेता हूँ और ये हमारी हिंदी यहाँ पर ऐड हो गई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से पंजाबी को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। और पंजाबी को यहाँ पर दोबारा लाने के लिए मुझे यहाँ पर पहले पंजाबी सर्च करनी होगी। ये रही पंजाबी, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऐड कर लूँगा। जब भी आपने यहाँ पर कोई लैंग्वेज ऐड करनी हो तो जिस लैंग्वेज के सामने कीबोर्ड बना है या फिर जो पेंसिल का आइकन बना है, इसको आपने ऐड नहीं करना है। आपको उसी लैंग्वेज को ऐड करना है जिसके सामने उस लैंग्वेज का कोई लेटर टाइप हो रखा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो मैंने हिंदी यहाँ पर ऐड की है उसके सामने हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर आ का आइकन है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर और भी कोई लैंग्वेज अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पर्शियन टाइप करना चाहता हूँ तो मैं इस लैंग्वेज को भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं करनी है क्योंकि मुझे पर्शियन आती ही नहीं है, तो मैं टाइप क्या करूँगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। और मैंने ये दो लैंग्वेज यहाँ पर ऐड कर रखी हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से ढूंढ कर अपनी कोई भी लैंग्वेज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा इतना ही काम था। और जब भी आपने यहाँ पर हिंदी टाइप करनी है या कोई और लैंग्वेज टाइप करनी है तो यहाँ पर आपको अपने एक्सटेंशन पे क्लिक कर लेना है और जिस भी लैंग्वेज में आप टाइप करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपके यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। अगर नहीं ऐड है तो वो पहले आपने ऐड कर लेनी है। अब पहले यहाँ पर हमने हिंदी टाइप की थी, अब मैं आपको पंजाबी टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पंजाबी सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर पंजाबी टाइप करके आपको दिखाता हूँ। मेरा नाम रंजीत सिंह है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने पंजाबी भी टाइप कर ली, वो भी इंग्लिश टाइप करते हुए। सेम इसी तरह से आप यूट्यूब में भी टाइप कर सकते हैं, बस आपको यहाँ से वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस भी लैंग्वेज में आप टाइप करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सटेंशन दोस्तों सिर्फ आप क्रोम में ही इंस्टॉल नहीं कर सकते बल्कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एज में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट एज में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्रोम स्टोर सर्च कर लेना है और इस पहले लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हम फिर से सर्च करेंगे गूगल इनपुट टूल्स और यहाँ पर एक्सटेंशन पे आपको क्लिक कर लेना है। और देखिए, मेरे एज में यहाँ पर ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, इसलिए मुझे रिमूव की ऑप्शन दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर गेट की ऑप्शन दिखाई देगी, आपने सिंपली गेट पे क्लिक कर लेना है और आपके एज में भी ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। और सेम जैसे इसको हम क्रोम में यूज कर रहे थे उसी तरह से आप इसको एज में भी यूज कर सकते हैं। ये जो मैंने YouTube खोल रखा था ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज में ही खोल रखा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने YouTube की ऐप इंस्टॉल कर रखी है। ठीक है, तो ये ऐप हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इसकी वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने हमारा इस एक्सटेंशन से कितना काम आसान हो गया है। आप कहीं पे भी हिंदी या कोई और लैंग्वेज टाइप कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश टाइप करते हुए, बिना किसी थर्ड पार्टी टूल को यूज करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में मेरी सारी बातें समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में ना आई हो या फिर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।